हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग रिटर्न एग्जाम के कंटिन्यू क्लास कर रहे होंगे या फिर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि झारखंड उत्पाद सिपाही 2024 में जो गणित आता है, मैथ आता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कराने वाला हूं। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड है और अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, उसी टाइप से भी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मैं आपके सभी चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो कि बहुत आप आसान क्वेश्चन करा रहे हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर मैं लेवल वाइज क्वेश्चन को लाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि हार्ड है या फिर लो है। हम खुद आप लोग को क्वेश्चन अच्छे तरीके से बताऊंगा और आपको बेसिक वाइज से मैं लेवल की ओर चलूंगा। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलेंगे। और ये जो आपकी क्लास चलते हैं वह आपके सुबह में ये 8 बजे चलते हैं। ठीक है, तो इस समय आप लोग इससे जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए फिर मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि 3:A, ठीक है, और 7 बराबर कितना है, 14 है, तो ए का मान है। देखिए यहाँ पे कैसे करनी है, जैसे कि रेशियो का मतलब अगर रेशियो हटाओगे तो बट्टा में आता है ना, तो 3/A हो गया और ये बराबर में आपके 7 बट्टा कितना हो गया, 14 आ गया। इस 7 से करोगे ये 2 बार में गया। ठीक है, तो ए को आप इधर ला दो और 2 को इधर भेजोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ए का वैल्यू कितना आ गया, जो 6 आ गया। तो हमसे ए का वैल्यू पूछा था, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो मैं लेवल वाइज क्वेश्चन को आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी आसान ही क्वेश्चन आपके सीखे, उसके बाद मैं आपको लेवल वाइज हार्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पे आपके कोस 37 डिग्री बट्टा साइन 53 डिग्री का मान है। देखिए यहाँ पे हो गया आपका कोस 37 डिग्री बट्टा में यहाँ पे है साइन 53 डिग्री। ठीक है, कैसे आप इसको बनाइएगा, तो ऐसे आप लोग 10th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन बनाए होंगे आसानी तरीके से। सबसे पहले क्या कीजिए, आप ये लिख सकते हो कि कोस 90 डिग्री माइनस का 53 डिग्री, ठीक है, बटा में यहाँ पे हो जाएगा साइन 53 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। अब देखो, अगर मान लीजिए कि कोस क्या में चेंज होता है, साइन में। ठीक है, तो 90 डिग्री है तो ये चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 53 डिग्री। अब बटा में भी साइन आपके 53 डिग्री ही है, तो ये जब कट जाएंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया, जो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ये समझनी है कि 90 माइनस 53 जब हम करेंगे तो आपको 37 ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोस 37 डिग्री को ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, और ये फार्मूला जैसे कि कोस साइन में चेंज हो जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगला मैं क्वेश्चन लेता हूँ। अगला आपका 3 नंबर है, रेशियो से है। यदि एक्स और वाई का वैल्यू जो है 3 और 4 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, 3 है, और आपके y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4 है। पूछा हुआ है इतना रेशियो इतना बराबर होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका 7x प्लस यहाँ पे 3y, ठीक है, यहाँ पे रेशियो हो गया, यहाँ पे 7x माइनस का 3y हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू रखो तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 21 हो गया, प्लस 3y, तो y का वैल्यू 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। रेशियो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके 21 हो जाएंगे माइनस का, और यहाँ पे आपके 12 हो जाएंगे। इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे आपके 33 हो जाएंगे, 33 रेशियो, तो यहाँ आपके 9 हो जाएंगे। 3 से करेगा ये 11 और ये हो जाएगा 3, जो ऑप्शन देगा तो सी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन लेता हूँ। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं लिख देता हूँ क्या है क्वेश्चन। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बटा b के होल जो दिया हुआ है x-1 है और b बटा a का दिया है x-3, x का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखिए सबसे पहले कि आपका ये जो बेस है, ठीक है, क्योंकि आप पावर को तो सेम कर नहीं पाओगे, तो बेस को अगर आप सेम कीजिएगा तो यहाँ a बाई बी है तो यहाँ पे b बाई ए इसको करना होगा, जो दिया है b बाई ए उसको a बाई बी करना होगा। तो यहाँ पे a बटा b के पावर क्या हो गया, x-1 बराबर, जब आप पलटोगे a बाई बी इसको करोगे तो यहाँ पे ये जो पावर वाला जो है यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स हो जाएंगे। मैं आपको इस पे फार्मूला भी मैं अच्छे तरीके से बताया हूँ, देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से देख लीजिएगा, तभी ये आप लोगों का सवाल क्लियर होंगे। लेकिन अगर आप समझ गए होंगे तो बात तो ठीक है। अब आप यहाँ पे बेस जो है सेम हो गया, यहाँ भी a बाई बी हो गया, यहाँ भी a बाई बी हो गया, तो जो पावर है वह सेम हो जाएंगे। तो x-1 बराबर जो है
3 माइनस एक्स हो जाएंगे। अब आपको एक्स इधर लाओगे तो यहाँ पे 2x हो जाएंगे, -1 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएंगे। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से देखोगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ आपके आंसर 2 क्या है, करेक्ट है। आइए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूँ। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 125 रुपये है, यदि 8% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य है। तो ये विक्रय मूल्य यहाँ पे एसपी हुआ, सेलिंग प्राइस। आप ग्राहक को कितने रुपए में बेच रहे हो, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे कैसे बनाओगे ये क्वेश्चन को, तो देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब कि इसका प्राइस जो है, एमआरपी जो है वह कितना दिया हुआ है आपका, 125 रुपये है। अब यहाँ पे 8% का छूट दिया तो कितना रुपए में बेचा, तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसमें 8% का छूट दिया, इसका मतलब पैसा कितना पर दिया, 92% पे। तो यहाँ पे परसेंट हो जाएंगे बट्टा 100। 25 से करोगे ये 4 बार में, ये 5 बार में गया। 4 से करोगे ये आपका 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 में 5 का मल्टीप्लाई तो ये 15 हो जाएगा। हाथ में एक हासिल हुआ, 5 10 मतलब 115 आ जाएगा। जो ऑप्शन दिखेगा तो डी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि 135 मीटर दूरी दौड़ने में एक लड़का 9 सेकंड का समय लेता है तो उनकी चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको समझनी होगी कि स्पीड बराबर जो फॉर्मूला होता है वह डिस्टेंस अपन क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दिया है, 135 मीटर है और बट्टा क्या है, टाइम है। अब ये जो आपका आंसर आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा। क्या में आएगा, मीटर पर सेकंड में। अब इसको किलोमीटर पर घंटा में करना है तो आपको यहाँ पे 18/5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको मैं 18/5 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 9 से 2 बार में, यहाँ 5 से करिएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 7 27 से जाएगा। 27 में 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 54 हो गया। तो ये 54 किलोमीटर पर घंटा आ गया। जो ऑप्शन देखेगा तो बी क्या है, करेक्ट है। आइए मैं अगला आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला भी आपका क्वेश्चन है समीकरण वाला है, क्योंकि एग्जाम में समीकरण वाला भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ये 10th में आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनाए होंगे। यहाँ पे 4x + 3y = 10 है, 2x - 3y = -4 है का हल है। मतलब x और y का यहाँ पे वैल्यू अक्सर पूछा है। कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 4x प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर जो है आपका 10 है। इसी प्रकार से यहाँ पे 2x माइनस का 3y, ठीक है, बराबर -4 है। ये समीकरण क्या है, 1 है। ये समीकरण क्या है, 2 है। अब आपको इसको सॉल्व करनी है। कैसे इसको बनाइएगा, तो यहाँ पे आप बनाए होंगे तो ये यहाँ पे +3y है, यहाँ -3y है, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ प्लस हो गया है आपका और यहाँ भी प्लस है। इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे 6x बराबर हो गया आपका, यहाँ पे 10 - 4 करिएगा कितना हो जाएगा, 6। x का वैल्यू कितना आ गया, x का जो वैल्यू आपको देखने को मिला वो आपका 1 आ गया। अब समीकरण 1 में मान रख सकते हो। तो 4 इंटू का x का वैल्यू 1 + 3y बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 10। तो ये हो जाएगा 4 + 3y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे आपका 3y बराबर कितना हो गया, 6। मतलब y का वैल्यू जो आ गया वह आपका 2 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन आप देखिएगा तो 1 2, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है तथा आयत का परिमाप 104 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे आयत का जो लंबाई है वह चौड़ाई की क्या है, 3 गुनी है। मतलब चौड़ाई 1 है तो ये 3 गुना इसका लंबाई है। तो ये हो गया रेशियो, मान लेते हैं x, ये भी मान लेते हैं x। अब यहाँ पे इसका आयत का परिमाप क्या होता है, तो ये होता है आयत का परिमाप 2 + b बराबर कितना दे दिया है, यहाँ पे 104 दे दिया है। यहाँ से 2 से करिएगा, यहाँ पे आपके 52 हो जाएंगे और इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे 4x बराबर कितना आ गया, 52 आ गया। इसका मतलब x का आपका वैल्यू जो आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है। तो ये कंफर्म वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का, तो इस कारण से मैं यहाँ पे x माना हूँ। क्लियर है यहाँ तक। तो 52 में 4 का भाग करोगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 13 वैल्यू आ जाएंगे। ये क्या आ गया आपका, 13 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू आप फिक्स करोगे तो यहाँ पे फिक्स आपका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 13, मतलब कि आपका जो चौड़ैया है वह 13 फिक्स है और इसमें 13 का 3 में मल्टीप्लाई, 13 3 39, ये भी आपका कंफर्म हो गया। पूछा है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो सीधा सा आपको मल्टीप्लाई करना है, 39 में 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको 507 सेंटीमीटर स्क्वायर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमें क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में यहाँ पे स्क्वायर हो जाते हैं। तो 507 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बेहतरीन भी क्वेश्चन है। 4:8 का तृतीयानुपात क्या है। जैसे आपसे एग्जाम में प्रत्यानुपात पूछ दिया जाता है, तृतीयानुपात, द्वितीयानुपात, ठीक है, और चतुर्थ अनुपात भी पूछ दिया जाता है। तो इस टाइप के भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ। तो देखिए इसमें एक फार्मूला होता है, तृतीयानुपात पूछ रहा है तो ये b² क्या होता है, a होता है। अब ये a हो गया, ये b हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे b का क्या है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे 2 को 8 हो गया और नीचे 1 है a, इसका मतलब यहाँ 4 हो गया। तो यहाँ पे आप 4 से कीजिएगा तो ये 2 बार में गया, मतलब कितना वैल्यू आया, 16 आया। जो ऑप्शन देगा तो बी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 के पावर क्या है, क्यूब है, और इसके पावर में 2 है, और यहाँ पे 2 के पावर 2 है, और इसके होल के पावर क्या है, क्यूब है, का मान है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको बताया हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 हो गया, अब 2 के पावर क्या है, 3 है, इसका मतलब कि 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसके पावर कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर है, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर a के पावर m के होल के पावर n है तो यहाँ पे ये दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो a के पावर m इंटू n हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे 2 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। अब इसको भाग करिएगा तो 2 के पावर 9 बट्टा 2 के पावर 6 बराबर यहाँ पे 2 के पावर क्यूब आएंगे। कैसे आया तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि a के पावर m बटा a के पावर n बराबर जो फॉर्मूला होता है a के पावर m माइनस n होते हैं, पावर माइनस हो जाते हैं। यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ हो गया 2 के पावर 9 माइनस का 6, तो यहाँ पे 2 के पावर कितना हो गया, क्यूब, और 2 के पावर क्यूब का वैल्यू जान ही रहे हो 8 होता है। ठीक है, तो इस टाइप से मैं आपको उत्पाद सिपाही के लिए, ठीक है, या फिर झारखंड पुलिस के लिए जो मैथ पूछे जाते हैं उसमें मैं 10 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कराएं। जो एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।